बिहारी राधा माधव कुंजा बिहारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जना जय गोपी जन गिरिवरधारी जय यशोदानंदन प्रजननरञ्जन यशोदानंदन प्रजननरञ्जन यशोदानंदन प्रजननरञ्जन यमुना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Jai Radha Damodar. Jai Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Raman, Jai Jai Radha Raman. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Gurudev. Hari Karura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Karura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन योग की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हृदय गौर प्रवणते। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं दामोदर अष्टकम सीरीज के आज कौन सा दिन है वैसे? 8वां दिवस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्लोक नंबर 5। एक्चुअली आज मैंने प्लान किया था कि आज मैं लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि गला से आवाज़ नहीं निकल रहा था। कल शाम से बक कर रहा हूँ, फिर कीर्तन भी किया तो आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं यहाँ के कीर्तनिया को बोला प्रभु जी थोड़ा लंबा कीर्तन खींच दे। बोले नहीं खींचेंगे, आपको लेक्चर देना पड़ेगा। तो मैं विदाउट कोई प्रिपरेशन बैठ गया कि पढ़ा था तो वही बता देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, थोड़ा देर ही बोलेंगे और छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। तो आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। बोल रहे हैं कि इदं ते मुखं भोजामत्यन्तनीले वितं कुन्तले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखं जामत्यन्तनीले इदं ते मुखं भोजामत्यन्तनीले वित्तं कुन्तले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखं भोजां वित्तं कुन्तले स्निग्धा मुहुशुम्बितां बिम्बरक्ताधरां मे मनस्या विरस्तं मलं लक्षलाभे। मुहुशुम्बितां बिम्बरक्ताधरां मे मनस्या विरस्तं मलं लक्षलाभे। मनस्या विरस्तं
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानां नमामीश्वरं सच्चिदानन्द नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानां। देखिए पहले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सत्यवत मुनि क्या देख रहे हैं, भगवान का लीला देख रहे हैं, कुंडल हिल रहा है, कुंडल पे उनका ध्यान जा रहा है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया था कि भगवान क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? यशोदा माँ की खुशी के लिए रो रहे हैं। तीसरा दिन में बताया था कि इत्यधिक स्वलीला भी, इस लीला से पूरे व्रजवासी को आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं और संसार को भी दिखा रहे हैं कि देखो मैं अपने भक्तों के कब्जे में हूँ। चौथे श्लोक में बताया अगर आपको वर देना ही है तो हमको यही वर दीजिए कि मैं ना तो जड़ जगत में रहूं, ना ब्रह्म ज्योति में, ना चिन्मय जगत में। मुझे ऐसा कोई स्थिति दे दीजिए कि मुझे हर समय आपका दर्शन हो। अब मानो भगवान पूछ रहे हैं कि क्यों, आपको क्यों ऐसा चाहिए? तो भगवान अभी सत्यवत मुनि उसका आंसर दे रहे हैं कि भगवान मैं इसलिए मांग रहा हूँ ये। देखिए जब कोई व्यक्ति विवाह करने जाता है, शादी करने जाता है, तो क्या बोलता है? शादी से पहले लड़की का मुंह देखेगा। चेहरा का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका मन कैसा है ना, वो आपके चेहरे से पता चल जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं आपका चेहरा देख के बता देंगे आपका कार्यकलाप ऐसा है। कुछ चीज है जो आपका व्यक्तित्व बताता है। एक है आपका सर का ये ललाट, ये आपका व्यक्तित्व बताता है। दूसरा आपका चेहरा, ये व्यक्तित्व बताता है। और तीसरा आपका हाथ, ये भी व्यक्तित्व बताता है आपका। जैसे कुछ साल पहले, मतलब मैंने नहीं दिखाया था, मेरे किसी रिलेटिव ने एक एस्ट्रोलॉजर को मेरा सब डिटेल्स भेज दिया था और देख करके जो जो बोले ना वो सत्य निकला। वो बताएं कि ये थोड़ा प्रीचिंग करते हैं, इनको बोलने का शैली थोड़ा पता है, सारा चीज़ जो है मतलब मेरा कैरेक्टरिस्टिक वो बता देते हैं। तो बोलने का अर्थ है कि हाथ का रेखा, ये जो लिलाट का रेखा और चेहरा, ये तीन चीज़ हमारा व्यक्तित्व बता सकता है। इसीलिए पहले के टाइम में आपका कुंडली मैच किया जाता था, मतलब जनरली लोगों का कुंडली मैच किया जाता था और चेहरा भी देखा जाता था। चेहरा देखने का दो अभिप्राय है। एक तो ये कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल जाए। अगर कोई व्यक्ति कामी है तो भी उसका चेहरा से पता चल जाता है। जैसे देखिए गाय को देख करके क्या फीलिंग आता है? गाय का चेहरा देख करके हाँ क्या आता है बताइए? ममता आता है। और क्या आता है गाय को देख करके? गाय को देख करके किसी को गुस्सा आता है क्या? अच्छा, कुत्ते को देख करके आ सकता है। देखिए अपने आप आपका मानसिकता बदल जाएगा। गाय में अलग मानसिकता रहेगा, आप उसको लाड लड़ाएंगे। कुत्ता देखते ही पहले देखेंगे गला में पट्टा है कि नहीं, पट्टा नहीं तो खतरनाक हो सकता है, काटा तो 14 इंजेक्शन। गाय में ऐसा नहीं, काट लो ये लो हाँ, ऐसे चबाते रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और वही हाथी देख लिए तो अलग एक्सप्रेशन, शेर आपको देख लिया तो अलग एक्सप्रेशन, वो खुश हो जाएगा, आज का डिनर तैयार हो गया हमारा। तो बोलने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के चेहरे से बहुत सारा बात हमको पता चल जाता है। हाँ, इसीलिए हम चेहरा पे फोकस करते हैं। अगर आप लोग में से कोई हमको याद करना चाहेंगे तो क्या याद करेंगे? मेरा उत्तरी ना मेरा कुर्ता, क्या याद करेंगे? चेहरा। अगर कोई व्यक्ति ना मास्क लगा के देगा ना लेक्चर, तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। मास्क आप दिखाई ना, चेहरा दिखाई ना। हाँ, तो इसीलिए चेहरा का बहुत महत्व है। ये चेहरा में एक कांति भी होता है। अगर जो भी मैक्सिमम देखिए, कोई भी स्त्री, अगर मान लीजिए कोई पुरुष कोई स्त्री को देखता है तो फर्स्ट अट्रैक्शन जो उसका होगा ना, वो उसका व्यक्तित्व से नहीं होता है, उसके चेहरे से होता है। हाँ, चेहरा सुंदर देखा तो बोला क्या नहीं, हाँ इनसे विवाह करना है हमको। हाँ, तो ये जो फील आता है वो चेहरा देख करके, मतलब चेहरा एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन देता है। तो बताया जाता है कि संसार में कुछ भी अगर है तो कृष्ण से आया है। संसार में जो भी है वो कहां से आया है? कृष्ण से आया है।
तो संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री, उसका खूबसूरती भी किससे आया है? कृष्ण से आया है। अगर संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री का भी कुछ आपको चेहरे में आकृति दिख जाए, मान लो कभी कभी होता है ना कि कुछ महिलाओं का होठ बाय डिफॉल्ट लाल होता है, लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हाँ, बाय डिफॉल्ट लाल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बाय डिफॉल्ट भगवान से आया है। आज हम लोग देखेंगे, यहां पे थोड़ा बताया गया है। अब देखिएगा, कुछ माता जी अभी तो ट्रेंड अलग हो गया है, थोड़ा बाल स्ट्रेट करने का है, स्ट्रेटनर आ गया है, ऐसा स्ट्रेट करते रहते हैं। कुछ लोग कर्ली करते हैं, वो एक होता है ना, आप देखिएगा जब जन्माष्टमी आएगा तो इधर देखने को मिलेगा, वो बाल को ऐसा करके गोल गोल घुमा के ऐसा कुछ करके इसको कर्ली बनाते हैं। है नहीं किसी का कर्ली, लेकिन कर्ली बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो कर्ली फीचर है कृष्ण से आया है। ये आज श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं। हाँ, या मस्करा या फिर आंख का जो भी, ये जो आईब्रो किसी का नहीं है तो ये पूरा आईब्रो बनवाते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट वो जो बेस्ट आईब्रो आपको दिख रहा है वो कृष्ण से आया है। हाँ, चेहरे का कांति जो है वो कृष्ण से आया है। ये जो चेहरे में जो एक जो भरा भरापन आता है, ये कृष्ण से आया है, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं। तो बोलने का मतलब है, अगर आप बहुत सुंदर कोई पुरुष या बहुत सुंदर कोई स्त्री देखते हैं, ये शूर्पणखा बोली थी, बोलती मौसम पुरुष न तो सम नारी। मेरे जैसा ना कोई पुरुष है और आपके जैसा, सॉरी, मेरे जैसा कोई स्त्री नहीं है, आपके जैसा कोई नारी नहीं है, ऐसा आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसा कोई नारी नहीं, सॉरी। तो सम पुरुष न मौसम नारी, ऐसा बताया था, मैं मौसम पुरुष बोल रहा हूं। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। देखिए राम जी इतने अट्रैक्टिव हैं, शूर्पणखा देख के अट्रैक्ट हो गई। हाँ, सीता मैया ने भी जब राम जी को पहली बार देखा था ना, वो बोले विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। इतने अट्रैक्टिव है कृष्ण, इतने अट्रैक्टिव है राम जी। जब भगवान 16 साल के थे, एकदम 16 साल के युवक की तरह थे। जब 125 साल के थे भगवान, तब भी 16 साल के युवक की तरह ही थे। अर्जुन का मुंह चूस सब आ गया, दाढ़ी वाड़ी आ गया, पूरा शेव करने की जरूरत पड़ता है। भगवान को कोई शेव करने की जरूरत, भगवान के मुंह में दाढ़ी नहीं आता है, भगवान के चेहरे पे मूछ नहीं आता है। 16 साल के बच्चे का कोई मूछ होता है क्या? एकदम चिकना चिकना टाइप, कुछ नहीं, एकदम गाल में मक्खन जैसा फिसल जाता है। भगवान का गाल ऐसा ही है। तो बोलने का अर्थ है कि जो कि बाय डिफॉल्ट गोलोक वृंदावन में भगवान 16 साल की आयु उनका नित्य, वो जो उनका स्वरूप है 16 साल की आयु का है, भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं। और बताया जाता है कि 16 साल की आयु में जो किसी का चेहरे में चमक रहता है वो और कभी नहीं मिलता है। स्त्रियों के लिए 15 साल, 14 या 15 साल, उस समय जो उनके चेहरे में जो यही 15 साल के आसपास जो कांति आता है, उतना कभी नहीं रहता है। और जो 16 साल में पुरुषों के चेहरे में आता है वो कभी नहीं। उसके बाद तो झाड़ी वाड़ी क्या क्या आ जाता है, फिर इसी को मेंटेन करने में दिन बीतता है, फिर सब बाल भी उड़ जाता है, सब उड़ जाता है, राइट। तो बोलने का अर्थ यह है कि भगवान 16 साल के नवीन पुरुष की तरह दिखते हैं। तो सत्यव्रत मुनि भगवान का वो जो दर्शन कर रहे हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए भगवान कैसे, हम लोग थोड़ा सुनते हैं। बोल रहे हैं कि इदम ते मुखम भोजाम अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले इदम ते मुखम अंबुजम। अंबुजम का मतलब होता है गुलाब। बार बार भगवान का हर अंग को गुलाब से क्यों कंपेयर, गुलाब बोल रहा, सॉरी, कमल, कमल से क्यों कंपेयर करते हैं? सोचने की बात है ना। गेंदा फूल भी तो है, रात की रानी भी तो है, वो लिली फूल भी तो है, उससे क्यों नहीं कंपेयर करते हैं? बार बार कमल से ही क्यों कंपेयर करते हैं? आपने कभी किसी कमल के फूल को स्पर्श किया है? कैसा कैसा फील होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो बार बार और कमल का फूल देखते ही ना अच्छा लगता है। क्यों? एक वाइट फ्लेवर है, ऊपर में एक रेड टाइप का हल्का सा एक शेड है, दिखते ही अच्छा लगता है। और अगर पानी में दिख गया तो और खूबसूरत दिखता है। ऑफ कोर्स गुलाब भी अच्छा दिखता है, लेकिन कमल का जो शेड है वो और कहीं नहीं आता है। तो इसलिए बार बार भगवान का हर अंग को कमल से कंपेयर किया गया। तो बोला गया और कोई फूल क्यों नहीं? क्योंकि इस संसार का सबसे खूबसूरत अगर कोई फूल है तो कमल ही माना गया है। इसलिए बोलते हैं और कुछ मिल नहीं रहा है तो कमल बोल देते हैं। तो इसलिए अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, हाथ कैसा है? कमल की तरह। अभी क्या बोल रहे हैं? मुख कैसा है? कमल की तरह। कुंती देवी क्या बोल रही हैं?
एक श्लोक है ना, हाँ, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज आंग्रये। बोले आपका नाभि कैसा है? कमल की तरह है नाभि। आंख कैसा है? वो भी कमल की तरह है। आपने अगर कमल का पत्ता, कमल का जो लीव्स है, हम लोग देखेंगे भीष्म पंचक के दिन कमल का एक पत्ता तोड़ी देखिए, एकदम ऐसे होता है जैसे ये जो काजल करते हैं ना, जैसे ये ऐसे करके ऐसे काजल करते हैं, एकदम एग्जैक्टली ऐसा होता है। इसलिए कमल से कंपेयर किया। भगवान का आंख एकदम कमल के पत्ते के, मतलब वो जो कमल का फूल का जो पत्ता होता है उसके जैसा है, एकदम ऐसा। तो बोले यहां इसलिए बोल रहे हैं इदम ते मुखम अंबुजम, भगवान का चेहरा देख करके एक कमल का कांति का फील आ रहा है सत्यवत मुनि को। और कैसा है भगवान का चेहरा? वो बोले कमल कैसा है? सामान्य कमल तो व्हाइट और पिंक शेड होता है, लेकिन भगवान का चेहरा अत्यंत नीला कलर का है, हल्का हल्का नीला कलर का है। हमको लगे कैसे कुछ सुंदर हो सकता है, कोई नीला व्यक्ति कैसे सुंदर हो सकता है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन हम तो देख के आए मायापुर में काला व्यक्ति भी सुंदर दिखते हैं कि नहीं? राधा माधव पूरे काले हैं, डीप एकदम ब्लैक, क्योंकि वैसा नीला हम नहीं बना सकते हैं, जैसा भगवान का वास्तविक रूप है वैसा हम नहीं बना सकते हैं। तो हम लोगों ने ब्लैक बनाया, गोरा नहीं दिखाया। प्रभुपा जी बोलते हैं हम इसके अगेंस्ट है कि गोरा ही सुंदर होता है, इसके अगेंस्ट है, इसलिए काला बना दिए। तो बोलने का अर्थ यह है कि देखिए वो हल्का हल्का नीला का जो शेड आता है, उस नीला का शेड में भगवान दिख रहे हैं कमल की तरह। और क्या है नेक्स्ट बोल रहे हैं, वृतम कुंतले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। जैसे कोई स्त्री अपना बाल को इसे घुमाती है, कर्ल करती है वो मशीन से, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लाती है। भगवान का बाय डिफॉल्ट उनका चूल भगवान का कर्ली है, हाँ, भगवान का बाय डिफॉल्ट कर्ली है। और जब भगवान गौचारण करके आते हैं तो उनका बाल बड़ा बड़ा है, उस पर धूल लग जाता है, धूल बैठ जाता है। और सूर्यास्त हो रहा होता है, तो सूर्यास्त का जो किरण है वो भगवान के चूल पे जो धूल लगता है उस पर लग करके भगवान का चूल बहुत चमकता है, सोने का जैसे चमकता है। सोचिए किसी का चूल पे अगर, अच्छा मेरा तो नहीं किसी का चूल पे अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर धूल गिर जाए और उस पर रोशनी आए तो चमकने लगता है वो, हाँ। तो जब भगवान भी गौचारण करके आते हैं तो उनके चूल पे धूल गिर जाता है और सूर्य का रोशनी उस पर गिर के चमकने लगता है। और गोपियां और यशोदामा और ग्वाल बाल इसको देखने के लिए रुकी रहती हैं कि भगवान को वो स्वरूप दिखेंगे। ये भीष्म पितामह जी ने भी बोला है, भागवतम में बताया कि भगवान जब वो लड़ाई कर रहे हैं ना, देखिए सोचिए अगर आप मान लेते हैं आप आर्मी में सिलेक्शन हो गया आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और आप पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय कोई सुंदर स्त्री आएगी तो आप उसको देखेंगे क्या? सामने युद्ध चल रहा है, सुंदर कोई स्त्री है ऐसे देखेंगे क्या? उसी को गोली मारे, हटो इधर से, हटती कि नहीं, है कि नहीं? कोई भी युद्ध क्षेत्र में इस भाव में नहीं आएगा। भीष्म पितामह लड़ाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है? बोले भगवान, ये सब लड़ाई खत्म होने के बाद बोल रहे हैं, बोले भगवान आप जब लड़ाई हो रहा था ना, जब मैं अर्जुन को बाण चला रहा था ना, तो आप जब खड़े थे तो आपके चूल पे धूल गिर जा रहा था, और धूल पे सूर्य का किरण गिरकर चमक रहा था ना, मां कसम बहुत सुंदर था। भगवान बोले तुम लड़ाई कर रहे थे ना, हमको देख रहा था? बोले आपको देख रहा था। इसका मतलब भीष्म पितामह एक्चुअल में लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो बस एक्टिंग करते। भगवान आप बोले इधर अगेंस्ट में आने के लिए इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं तो आपको देखने के लिए आया हूं। भीष्म पितामह कौरवों के साइड में दो कारण से गए थे। एक कारण तो यह था, जब महाभारत होने वाला था, पहला वर्ल्ड वार, हमारे ब्रह्मांड का पहला वर्ल्ड वार जब होने वाला था, तो सारे राक्षस बोले कि मैं उस साइड में जाऊंगा जिस साइड में ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। तो उस टाइम में कृष्ण सबसे फेमस थे कि सबसे शक्तिशाली, सबसे मायावी व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? सबसे खतरनाक अस्त्र क्या है? वो सुदर्शन चक्र। एक बार में छोड़ेंगे सब काट कूट के आ जाएगा, सब्जी बना के आ जाएगा सबको। वो बोले जिधर में कृष्ण रहेंगे, हम सारे असुर बोल रहे हैं जिधर में कृष्ण रहेंगे हम भी उधर ही रहेंगे। तो भगवान सोचे अगर सारा पापी मेरे साथ में आ जाएगा, मैं मारूंगा कैसे लोगों? बोले कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं निहत्ता रहूंगा, दूसरा तरफ मेरा नारायणी सेना जो कभी हारा नहीं है। तो असुर लोग बोला ये कृष्ण निहत्ता किस काम का?
तो बोले अच्छा ये अभी संसार में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? कृष्ण बिना अस्त्र के हैं, अब पावरफुल व्यक्ति कौन है? भीष्म पितामह, क्योंकि इच्छा मृत्यु को वरदान है। तो भगवान ने इशारा कर दिया, भीष्म देव आप अपोजिट साइड में जाओ। तो बोले क्यों? मैं तो आपके साइड में रहना चाहता हूं। बोले आप मेरे साइड में आओगे तो राक्षस लोगों को मारूंगा कैसे? आप जब अगेंस्ट में जाएंगे सारा राक्षस आपके साइड में जाएगा, फिर मैं एक एक को सेलेक्ट कर करके मारूंगा। तो भीष्म पितामह ने जो आज्ञा सरकार। बोले लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। बोले हाँ तुमको दूंगा, तुमको वो दर्शन दूंगा जो मैं अर्जुन को भी कभी नहीं दिया। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने भीष्म पितामह को वो दर्शन दिया जो अर्जुन को भी नहीं दिया, वो है पार्थ सारथी का दर्शन। अर्जुन पीछे बैठे थे, भगवान आगे बैठे हैं। ये दर्शन अर्जुन को कभी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन जैसे ही जाएंगे सामने देखने के लिए भगवान और पार्थ सारथी नहीं रहे, क्योंकि पार्थ तो उतर गया। तो ये दर्शन केवल और केवल भागवतम में लिखा है, भीष्म पितामह का अवेलेबल हुआ। तब भीष्म पितामह ये बोल रहे थे कि भगवान आपके चूल पे जो धूल था ना, वो मेरा मन लुभा लेता है। तो भगवान का केश जो है बाय डिफॉल्ट कर्ली है, घुंघराला है, और ऐसे फैला रहता है। उस पर जो धूल आता है वो लोगों का चित्त आकृष्ट करता है। और बोलते क्या है? स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। स्निग्ध रक्तश्च मतलब होता है कि भगवान का चेहरा। देखिए अभी आजकल का ट्रेंड है ऐसा कि प्रभु जी और माता जी दोनों अपना बाल को लाल करते हैं। उसका जो एंड पार्ट होता है ना, जैसे बाल है ऐसा, तो ऊपर में मुर्गा की तरह थोड़ा ऊपर का पार्ट लाल करते हैं। माता जी लोग भी उसको थोड़ा पार्ट को लाल करती हैं, नीचे का साइड में। भगवान का बाय डिफॉल्ट चूल भगवान का हल्का हल्का शेडी लाल है, मतलब शेड है, रेड शेड हल्का सा। जो हम सुंदरता का जो एक एग्जाम्पल सोचते हैं बाय डिफॉल्ट भगवान में है वो। तो भगवान का चेहरा कैसा है? कमल की तरह। नेत्र कैसे हैं? कमल की तरह। नीला सा रंग है भगवान का। और क्या है? चूल घुंघराला है और बड़ा बड़ा फैला हुआ है, कंधों तक फैला हुआ है। और स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। भगवान का चूल कैसा है? शाइनी भी है। जब आप शैम्पू करते हैं ना तो भी बहुत शाइनी रहता है हमारा केश। तो भगवान का चूल बाय डिफॉल्ट विदाउट शैम्पू के हमेशा शाइनी रहता है। ये बोलते हैं हल्का लाल शेड है और शाइनी है। इसके बाद क्या है? बोले जो कि इतना सुंदर है ना, तो सारी गोपियां, ब्रज की जितनी गोपियां हैं, ब्रज के जितने गोप है, भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं। जब भगवान गौचारण करके आते हैं ना, तो भगवान को डिफरेंट लोग डिफरेंट नजर से देखते हैं। जब भगवान आते हैं तो लोग, जब या गोपियां भगवान को देखती हैं कि भगवान के चेहरे में अगर धूल लगा है ना, तो वो ठीक से देखती है ये धूल कौन सा वन का है, महावन है ना, खांडीर वन का, ना कौन सा वन का है। कहीं 12 वन में से कोई नया वन तो नहीं खोज लिया, ये उसमें कोई दूसरा गोपी तो नहीं खोज लिया हम लोग को छोड़ के। ये गोपियां सोचती हैं। उल्टे इनका दोस्त सोचते हैं आज धूल ज्यादा लगा हुआ है, कल हम लोग कबड्डी खेले थे, इतना धूल तो नहीं था, लगता है कोई नया गेम ये लोग इन्वेंट किया, हमको इन्वॉल्व नहीं किया उसमें। तो उस धूल में गोपियां माधुर्य रस को दर्शन कर रही हैं, सखा अपने साक्य रस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जब वही यशोदा माँ उस धूल को देखती है तो उनके मन में आता है कि अरे कल तो कृष्ण का इतना चेहरा में धूल नहीं लगा था, लगता है आज कहीं गिर गया है, कोई मारा है, अरे मेरा बच्चा, वो साफ करने के लिए चल जाती है। तो वो उस धूल में अपना वात्सल्य रस को खोज लेती है। तो बोलने का अर्थ ये है, बोलने का, भगवान का चेहरा में जब धूल लग जाता है, भगवान के शरीर में कोई चीज आ जाता है, तो वो चीज भगवान उनके लिए आभूषण बन जाते हैं। धूल का ऐसे कोई महत्व नहीं है। क्या कोई धूल को देखता है क्या? धूल कोई महत्व नहीं है धूल का। लेकिन जब वही धूल भगवान के शरीर में लग जाता है, तो उस धूल को मानो कोई अलंकार लग गया है। भगवान को अलंकार नहीं लगा है, भगवान बाय डिफॉल्ट सुंदर है, बिना धूल के भी सुंदर है। लेकिन धूल जब भगवान के साथ जुड़ जाता है तो धूल का वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं? जैसे जीरो का बाय डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं है, शून्य का क्या वैल्यू है? लेकिन शून्य जब उसके सामने एक लग जाता है तो उसका वैल्यू आ जाता है। तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, जो हमारे पास है, वो एक शून्य के समान है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब यही शून्य के आगे एक कृष्ण लग जाते हैं, एक जो कृष्ण एक के प्रतीक है, तो उसका कुछ वैल्यू हो जाता है। तो वैसे ही संसार में भी बता रहे हैं कि भगवान का चित्त, मतलब चेहरा इतना सुंदर है कि सबका मन आकृष्ट कर लेता है। इसलिए भगवान का एक नाम है कृष्णा, मुख्य नाम है कृष्णा। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकृष्ट कर सकता है।
अगर जो सबको आकृष्ट कर सकता है, मतलब संसार का हर खूबसूरती उसके अंदर में है, संसार का पूरा बल उनके पास है, संसार का पूरा धन उनके पास है, संसार का पूरा वैराग्य उनके पास है कि नहीं? 16,108 पत्नियां होने के बाद भी वो वैरागी हैं, हाँ, आसक्त नहीं है। एक बार नारद जी को कंफ्यूजन हो गया कि भगवान 16,108 पत्नी को कैसे संभालते हैं। मैं तो कलयुग में देखा हूं लोग एक पत्नी के साथ परेशान हो जाते हैं, 16,108 पत्नी कैसे कोई संभाल सकता है? बोले जाके एक बार देखते हैं। तो भगवान जब जाके देखे तो देखे कि कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ लूडो खेल रहे थे। बोले अच्छा, भगवान इनके साथ लूडो खेले, अच्छा तो 16,107 लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? जब उनके साथ देखे उनके साथ भी कोई क्रिया कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते थे, सबको संतुष्ट करने के लिए 16,108 रूप में अवेलेबल थे। तो हर रानी को लगता था खाली मेरे साथ है। तो कभी कभी लोगों को ईर्ष्या होता है कि भगवान इतना पत्नी ले लिया, हम लोग को भी पत्नी इतना चाहिए, मुझे भी 2 शादी करनी है, नहीं तो मुस्लिम धर्म ले लूंगा। हिंदू धर्म में 2 शादी का प्रावधान नहीं है। एक एक्टर है ना जो मुस्लिम धर्म अपना लिए 2 शादी करने के लिए। 2 शादी करना क्या, आप 1,000 शादी कर लीजिए, बशर्ते आप उसको संभाल पाइए, है कि नहीं? भगवान इतने पोटेंट हैं कि 16,108 विवाह कर लिए तो भी वो किसी को नाखुश नहीं कर सकते। ऐसा बताया गया शास्त्र में कि एक पुरुष विवाह कर सकता है बशर्ते कोई भी उसकी वाइफ असंतुष्ट ना रह जाए। रेदर फ्यूचर में ऐसा ही होगा, भविष्य में एक एक व्यक्ति को 2-2 विवाह करना पड़ेगा। उसमें खुश मत हो जाइए, इसमें दिक्कत ही बढ़ेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा पुरुषों का पुरुषत्व घटेगा। जब व्यक्ति का पुरुषत्व घटता है तो उसका जो संतान जन्म लेता है वो स्त्री जन्म लेती है। इसलिए देखिए, अभी जो विवाह होता है उसमें पहला बच्चा जनरली स्त्री होती है। अगर आप 20 गृहस्थ को देखेंगे तो पहला बच्चा जनरली लड़की हो जाती है। आप देख लीजिए, आप अभी हमारे डिवोटीज के जितने बच्चे सब लेडीज होती हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ता है पुरुषत्व घटता जाता है तो और लेडीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, लड़की जन्म लेने का चांस बढ़ जाता है। तो अब मान लीजिए, अब शादी भी लोग देरी से करते हैं, 30, 32, 35, 40, 45, 60, 70 में करते हैं, नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप। तो जितना लेट करते हैं पुरुषत्व घटता जाता है, स्त्री का जन्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फ्यूचर में ऐसा होगा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्रियों का संख्या ज्यादा रहेगा और पुरुषों का संख्या कम रहेगा। जो अभी एक देश में है ऑलरेडी, उस देश में एक एक व्यक्ति 4-4 लड़की शादी करना पड़ता है, उसका डिमांड नहीं रहता, लड़की लोग बोलते हैं करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, अगर पुरुषत्व पुरुष धारण नहीं कर सकता है तो ऐसा कर, फिर समझ में आएगा, लो 4 पत्नी चाहिए था, लो एक से तुमको ज्यादा संतुष्टि, आओ लो। हाँ, एक मन संभाला नहीं जाता, 4-4 मन संभालेंगे। तो देखिए, बताने का अर्थ यह है कि ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। इस संसार का ऐश्वर्य अगर कोई धारण कर सकता है तो एकमात्र कृष्ण ही धारण कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ना हम अथाह पैसा ही संभाल सकते हैं। अगर किसी के पास बहुत शक्ति भी आ गया ना, वो उसको भी संभाल नहीं पाएगा, मार देगा, तो किसी को गुस्सा, मर जाएगा, फिर जेल में चल जाएगा, है कि नहीं? तो बोलने का अर्थ यह है कि सारा ऐश्वर्य जो है वो केवल भगवान ही संभाल सकते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या बोला गया है, जब ऐसा किसी व्यक्ति को हम देखेंगे जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है, हर गुण है उसमें, दिखने में लंबा, चैतन्य महाप्रभु जब थे लंबे चौड़े थे और दिखने में चेहरा एकदम यौवन टपकता था, ऐसा लगता था। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे अपना केश मुंडन करने के लिए, तो जो नाई था ना, जो भगवान का मुंडन कर रहा था, वो रो रहा था। हमारा मुंडन करने में कोई रोता है क्या? बोले सीधा कर रहा है, हट। हमारा मुंडन करने में कोई रोएगा नहीं। उनका केस इतना सुंदर था कि एक एक केस गिर रहा था और वो पानी नहीं लगा रहा था। आप देखिए, आपका मुंडन करते समय पानी लगाता है ना, उसका आंख से जल गिर रहा था चैतन्य महाप्रभु के सर पे, उसी से मुंडन कर रहा था। वो पैर पकड़ रहा था, आप मुंडन मत कीजिए, आपका केश कितना सुंदर है, मैं इतना सुंदर केश कभी नहीं देखा। और लास्ट में जिस दिन चैतन्य महाप्रभु पूरा मुंडन करते, उस दिन से वो काम ही बंद कर दिया, और हम काम नहीं करना चाहते, छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। इतने सुंदर भगवान का केश है। तो ऐसे सुंदर व्यक्ति को कोई देखेगा तो क्या करेगा? उसको आलिंगन करना चाहेगा, उसको चुंबन करना चाहेगा, है ना, उसको स्पर्श करना चाहेगा। ऐसा ही भाव सत्यवत मुनि का भी आ रहा है, ऐसा भाव सभी गोपियों का भी था। देखिए, इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, मुहुः शुंभितां बिंब रक्ताधरां में
मनस्याविरास्ताम् अलम लक्ष्यलभे मुहुश्चुम्बितां बिम्बा रक्ताधरां मे मनस्याविरास्ताम् अलम लक्ष्यलभे। वो बोल रहे हैं कि बार बार कृष्ण का गाल को चूमने का इच्छा करता है। किसका? यशोदा माँ का। इसलिए यशोदा माँ को ये ऑफर सबसे ज्यादा अवेलेबल है। हर दिन गाल में मौके से करते रहती हैं। गोपियों को ये मौका कभी कभी मिलता है। कब मिलता है? जब कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण छोटे से बालक है, अभी जो उखल तोड़े हैं छोटे से बालक हैं, उखल नहीं हांडी फोड़े तो छोटे से बालक हैं। तो कभी कभी कृष्ण किसी का मटकी फोड़ लेते थे, तो 4-5 या 10 गोपियां अगर भगवान को घेर लेती थी तो बोलती थी अब तो नहीं जाने देंगे तुमको। बोले ठीक है, क्या करेंगे कि जाने देंगी? तो भगवान को गोपी का ड्रेस पहना देते थे वो लोग। बोले चलो गोपी का ड्रेस पहनो, तो भगवान का पूरा वो गोपी का मतलब कि नीचे क्या बोलते हैं, लहंगा, लहंगा बोलते हैं, हाँ लहंगा, वो जो भी है वो पहना देते थे। भगवान के कानों में कुंडल, नाक में नथनी, भगवान को लिपस्टिक तो बाय डिफॉल्ट था, ऐसा करके चुटिया लगा देते थे और उनको चुमा लेते थे। अच्छा, तो भगवान बोलते थे ठीक है तुम लोग एक एक ले ली ना चुमा, अब छोड़ दो। नहीं, अभी और लेंगे। तो भगवान का ही शोषण होता था। वो लोग सोचते थे ये मौका फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा अवसर और कहाँ। कि कृष्णा देखिए, उनको इस बात का दुख नहीं है कि मेरा मटकी फोड़ दिए, उनको इस बात का सुख है कि कृष्ण पकड़ा गए हैं और कृष्ण झुकने को तैयार हैं। बोले ठीक है, क्या करेंगे कि तुम छोड़ दोगी? एक पप्पी दो तब छोड़ेंगे। लेकिन सामान्य से चिंडी सा बच्चा से हम लोग पप्पी मांगते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण जो अत्यंत सुंदर हैं उनसे तो मांगना बनता है। तो सारी गोपियां बोलती हैं एक चुमा तुम दो, 2 हम लेंगे तब छोड़ेंगे। तो एक चुमा वो देते थे और 2 वो लेती थी। बोले ठीक है तुम लोग बहुत ले ले, अब छोड़ दो। मैं नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे, वो सरला बाकी है, वो टिकली बाकी है। सब जितनी गोपियां थी सब आके उस दिन चुमा लेती थी। उस दिन वही मेला हो जाता था। बोले अरे कृष्ण चुमा दे रहा है, आ जाओ, आ जाओ। सब लोग आके भगवान के पास आते, आज इधर तो अच्छा हो गया ना, हो गया ना। भगवान थक जाते थे, लेकिन वो लोग लेते लेते नहीं थकता था। इतने सुंदर हैं कृष्ण। तो ये सत्यवत मुनि देख रहे हैं और यशोदा माँ के भाग्य का सराहना कर रहे हैं। बोल रहे हैं माँ आपका भाग्य कितना अच्छा है। ये गोपियां जिसको आपका कृष्ण का चुम्बन लेने के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ता है, आपको फ्रीली अवेलेबल है। यशोदा माँ को कृष्ण का चुम्बन लेना फ्रीली अवेलेबल है। हर दिन जाने से पहले बेटा ऐसे कर देती है, लेकिन गोपियों को सोचना पड़ता है। इसीलिए जब यहां बोल रहे हैं मुहुश्चुम्बितां बिम्बा रक्ताधरां मे मनस्याविरास्ताम् अलम लक्ष्यलभे। वो बोल रहे कि हे प्रभु, आपका ये जो गाल में, मुंह, चेहरे पे, मुंह में जो चुम्मा लेने का जो फैसिलिटी अवेलेबल है ये केवल यशोदा माँ को है। इसके साथ ही कभी कभी यशोदा माँ आपके होठों पे भी चुम्मा लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि बोल रहे कि मुहुश्चुम्बितां बिंब रक्ताधराम में, भगवान का जो अधर है, रक्त अधर, वो कैसा है? बिंब, बिंब फल होता है जो बिहार से होंगे पता होगा। कुंडरी का सब्जी समझते हैं? कुंडरी समझते हैं? अब कुंडरी होता है छोटा सा, होता है पटल का साइज का होता है, पटल टाइप का है। कुंडरी का भुजिया खाते हैं हम लोग। तो वो फल जब लाल हो जाता है ना, आप सर्च कीजिएगा बिंबा फ्रूट, वो जब लाल हो जाता है ना तो उसका एकदम डीप लाल नहीं होता है, वो हल्का पिंकिश लाल होता है। पिंक, हल्का पिंक का शेड रहता है, वैसा लाल होता है। तो भगवान का होंठ वैसा है, एकदम डीप लाल नहीं है। डीप लाल लेने से तो वो तो गजब लग गया, चमैन की तरह लग गया। एकदम हल्का सा पिंकिश लाल है, एकदम हल्का सा लग रहा है कि वो नेचुरल है। वो लग रहा है मतलब क्या, नेचुरली है वो। तो भगवान का जो होंठ है मुहुश्चुम्बितां बिंब रक्ता, बिंब फल की तरह है, वो कुंडरी वाला फल की तरह जो पक गया है पूरा, लाल लालिमा यहाँ से है। और उनको भगवान, मतलब वो भगवान का अधर, रक्त, हल्का रक्त का जो ब्लड रहता है वैसा, मतलब बीच में रेड है और हल्का बाकी जो शेड है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा हल्का है, जो माता जी लोग ऑलरेडी अप्लाई करती हैं। शायद ये इधर में लिपस्टिक लगाती हैं, इधर में कुछ एक ऊपर में लगाती है ना, वो बाय डिफॉल्ट भगवान का है, वो बाय डिफॉल्ट भगवान का है। हाँ, भगवान का अधर वैसा है। तो इसलिए ये सत्यवत मुनि क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं यही चाहता हूं कि मनस्याविरास्ताम् अलम लक्ष्यलभे। मुझे तो ये फैसिलिटी उपलब्ध होने से रहा, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण मेरा शरीर पुरुष का है। ये भगवान को चुम्मा लेने का जो
ऑप्शन है, ये सिर्फ उनके माता पिता और गोपियों का अवेलेबल था। ये ग्वाल बालों के साथ भी नहीं था। वो लोग तो हाथ पकड़ खेल सकते थे, लेकिन ये नहीं कर सकते थे। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मेरा तो ऐसा भाग्य नहीं है, कम से कम जब ऐसा हो तो भगवान हमको क्या कीजिए, हमको दर्शन दे दीजिएगा। और मनस्य अविरस्तम, आप क्या कीजिए, हम मेरे मन में आके विराजमान हो जाइए। अविरस्तम अलम लक्ष्य लब्बे। और भगवान सच कहता हूं, भगवान ये खाली आप वरदान दे दीजिए, लाखों लाखों और वरदान मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो श्लोक है ये भगवान का मधुरता को दर्शा रहा है कि कृष्ण कितने मधुर हैं। इसके बाद वाला श्लोक भी जो है वो भी भगवान का मधुरता ही थोड़ा बताएगा। तो हम लोग और नहीं, आज यहीं पे विराम देंगे और एक भजन है हम लोग वो थोड़ा गा लेंगे, उसके बाद कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:30 के आसपास हो गया। ओके, यहां तक तो नहीं है, सिंपल सा श्लोक था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान का सुंदरता, रूप माधुरी का वर्णन किया जाता था, राइट। तो अभी हम लोग अच्युतम केशवम थोड़ा गाएंगे। हम लोग 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, ये निकाल नहीं पा रहा था, आज निकाल के लाया हूँ, राइट। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
Krishna
संकीर्तन की, श्री श्री राधारमन भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।